हेलो, नमस्ते, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सुबह सुबह का है टाइम और आ गई हूँ मैं किचन में। तो मोटी मोटी मलाई मैंने उतार दी है दूध से और ये मैंने अपने लिए भिगो रखा है गोंद कतीरा, जिसे मैं पानी में डाल के सिंपल ऐसे ही पीऊँगी। कोई नमक मिर्च कुछ नहीं डालती मैं, इसे ऐसे ही पी लेती हूँ। ये सिर का बहुत ठंडा होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। और यहाँ पे बची हुई थी लौकी की सब्ज़ी, तो जिसमें थोड़ी मिर्च थी और थोड़ी टेस्टी भी नहीं बनी थी, तो ये मैंने आटे में गूँथ दी है और इसके बनेंगे आज पराठे। उससे पहले बस मैं अपने जो भी काम है सुबह सुबह के, वो सारे आपके साथ आज शेयर करूँगी कि सुबह सुबह मेरा काम काज कैसा रहता है। सुबह मैं कोशिश करती हूँ कि खाली चाय ना पीऊँ, मतलब 1 या 2 बिस्किट मैं आराम से ले लूँ। तो फिर मैंने ना कल मेरे बेटे से 5-5 रुपए की 2 पाउच मैंने बिस्किट के मंगवा लिए थे, क्योंकि मेरे जो बिस्किट थे वो ख़त्म हो चुके थे। तो फिर मैंने उनको एक बॉक्स में भर के रख लिया। वहाँ यहाँ पे मैं चाय लेके आ गई हूँ। यहाँ मैं लाइट इसलिए ऑन नहीं कर रही क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पे सो रहा है। वो सुबह उठा और उसे मच्छर काट रहे थे बाहर वाले रूम में, क्योंकि वो अपने दादा दादी जी के पास सोता है। तो अंदर वाले रूम में आके वो लेट गया और फिर यहाँ पे आके वो सो गया। तो फिर मैंने सोचा क्यों मैं इसको डिस्टर्ब करूँ। तो फिर यहाँ आई मैं, फिर मुझे अचानक से काम याद आया कि मेरे कुछ काम पड़े हैं। तो फिर वापस से मैंने बिस्किट रखे, बस 2 या 3 बिस्किट मैंने खाए। फिर आ गई हूँ मैं बाहर और चाय भी फिर बस ऐसे ही मैंने चलते फिरते ही पी थी। और स्कूल के शूज़ थे वो धुले थे, तो ये इधर रख देती हूँ अभी के लिए, क्योंकि अभी आंगन धुलेगा तो फिर इसके ऊपर छींटे जाएंगे। और यहाँ पे खुले बाल मैं बता दूँ कि अब खुले बाल मुझे रखने हैं। मुझे डॉक्टर ने भी अभी रिकमेंड किया है कि बाल खोल के सोना, बाल थोड़े ढीले रखना, खुले रखना। तो और इसलिए मैं मतलब ढीले ढाला सा ही जूड़ा बनाती हूँ, जो थोड़ी देर बाद फिर से खुल जाता है, फिर से बना लेती हूँ, फिर से खुल जाता है। तो मुझे मतलब
ऐसा नहीं है कि मुझे शो ऑफ़ करने का कोई शौक़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले मैं चोटी बनाती थी, फिर बस मैं रबर डालने लगी, धीरे-धीरे अब मैं बिल्कुल खोल के रखने लगी, क्योंकि जो मेरी प्रॉब्लम है वो धीरे-धीरे बढ़ रही है और मुझे अभी भी नहीं पता एक्चुअल मुझे ज़्यादा दिक्कत किस वजह से आ रही है। पर हाँ, दिक्कत आ रही है, इसीलिए फिर मैंने दवाई भी ली है और देखते हैं कि क्या रहता है उसका रिज़ल्ट, है ना। तो कुछ कपड़े धुल चुके थे तो बस उनको सुखा देती हूँ, फिर इससे अगले कपड़े हो जाएंगे। और फिर ये होता है कि खाना बनाओ, खाना बना के फिर कपड़े जो होते हैं वापस से वही धुलने होते हैं। फिर लाइट चली जाती है 9 बजे, तो उससे पहले पहले मुझे खाना और ये कपड़े ये सब ख़त्म करना होता है। लास्ट में बचता है झाड़ू पोछा, तो कैसे भागते भगाते मैं 9 बजे तक मतलब अपना ये काम है जो कंप्लीट कर पाती हूँ, वो मैं ही जानती हूँ और आपके साथ भी आज शेयर कर रही हूँ। और हम किसान हैं तो ये ट्रैक्टर, ट्रॉली, ये जो ढोल है धान के मतलब फसल के अनाज की जो टैंकी हैं, और ये सब आपको मेरे आंगन में देखने को मिलेगा ही। और वैसे भी सीज़न आ गया है ना, तो अब तो ये फिर बाहर ही है सब कुछ। और अभी तो जैसे जैसे भूसा आएगा घर पे आएगा तो फिर वो भी पूरा आंगन में बिखर जाएगा। अभी तो बहुत सारा मतलब ऐसा कुछ चलेगा जिससे आंगन देखने लायक भी नहीं होगा, पर वो अच्छा है, वो भी अच्छा लगता है, क्योंकि जब वो आता है और फिर उसके बाद जब फिर से सफाई करते हैं तो घर और भी सुंदर लगने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे ना हम किसी नए घर में आ गए हैं, किसी नई जगह पे नई ज़िंदगी में आ गए हैं। तो ये चेंजेस होते हैं ना छोटे छोटे, जब मतलब ये बुरे बुरे से दिन होते हैं, ये बुरे इन द सेंस मतलब धूल मिट्टी, हर तरफ शोर शराबा और कहीं भी सफाई नहीं होती। तो ये वाले दिन आते हैं और इसके बाद जब ये जाते हैं तो फिर बड़ा अच्छा लगता है, हर चीज़ नई नई। वही साफ़ कर देती हूँ, पर आज इसके ऊपर ना तसला रखा हुआ था और बाहर से ये बिल्कुल साफ़ लग रहा था। तो फिर मुझे लगा कि शायद बच्चों की दादी जी ने रात को ही, थोड़ा तूफ़ान वाला मौसम था तो आग उन्होंने उठा दी होगी निकाल के और फिर इसको ढक दिया होगा। तो मुझे मतलब ये था, जब मैंने उठाया तसला तो देखा अरे भाई इसके तो अंदर राख ही राख पड़ी है। तो फिर मैं तभी की तभी झाड़ू और तसला और सब लेके आई। तो पहले चूल्हा साफ़ करूँगी, फिर इसकी पुताई करूँगी और उसके बाद फिर इसमें खाना बनाऊँगी और लौकी की सब्ज़ी के परांठे बनेंगे, जैसा कि आपने सुबह देखा था कि आटे में क्या गूँथा है। और ऐसे परांठे वगैरह ना सब कुछ चूल्हे पे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। वैसे मजबूरी होती है या कभी कभी थोड़ी जल्दबाजी होती है तो बना तो लेते हैं गैस पे, अच्छे बनते हैं, पर जितना मतलब आनंद चूल्हे पे बनाने का आता है ना उतना आनंद नहीं आता है गैस पे परांठे या कुछ भी ऐसी चीज़ें बनाने का जो बिल्कुल धीरे धीरे पकाते हैं हम। जैसे परांठे हमें क्रंची बनाने होते हैं तो उनको थोड़ा हम ना ऐसी फ्लेम में पकाना चाहते हैं कि वो पक भी जाएं और जले भी ना, तो इसीलिए। और बस अभी के अभी जला दूंगी आग, ये सूख जाएगा। जब आग जलेगी एकदम से सारी मिट्टी ये सूख जाएगी और बस इसके बाद फिर बनाऊंगी परांठे। नहा ली हूँ मैं और धूप बत्ती भी आपने देखा कि मैंने जो अपना सुबह का पूजा पाठ होता है, जैसा भी मुझसे बनता है भगवान की कृपा से, बस उतना करती हूँ। जल्दबाजी में करती हूँ, उल्टा सीधा जैसा बनता है, जैसा प्रभु मेरे हाथ से चाहते हैं बने, बस वैसा कर देती हूँ। और अब बनाऊँगी खाना। जिस दिन मेरे पास टाइम ज़्यादा होता है तो मैं थोड़े लंबे टाइम के लिए थोड़ी पूजा कर लेती हूँ, पर जिस दिन लगता है कि खाने की सब वेट कर रहे हैं और फिर मैं पूजा ही करती रहूँ तो उस पूजा का मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कहते हैं पूजा पाठ करो, ऐसे करो कि किसी को दिक्कत भी ना हो, इन द सेंस कि सुबह जल्दी उठ के कर लो, है ना। मैं अपने लिए बात कर रही हूँ कि मतलब मैं थोड़ा भी जल्दबाजी, आजकल बहुत जल्दबाजी में पूजा पाठ हो रहा है, तो फिर वो मतलब ये नहीं है कि भगवान ने मुझे समय नहीं दिया, समय उन्होंने दिया है। बस सुबह थोड़ा जल्दी और उठ जाओ, 10 मिनट या 15 मिनट पहले और उठ जाओ, वही सिर्फ 10 या 15 मिनट आपको अच्छे से पूजा पाठ करने में लगते हैं। पूरा दिन भगवान ने दिया है तो अगर उसमें से 10 या 15 मिनट हम निकाल लें तो कोई बड़ी डील नहीं है। और ये चीज़ें हमें पता है पर फिर भी हम फॉलो नहीं करते पर चलिए, जैसी उनकी इच्छा, जैसी प्रभु की इच्छा वैसे ही हम तो चलते रहते हैं ना। तो सबसे पहले बनाऊंगी गाय की रोटी और उसके बाद बस पराठे बनाऊंगी आज तेल से। वैसे तो मक्खन था पर काफ़ी दिनों से भी सिर्फ मक्खन से ही मैं पराठे बना रही थी। और वैसे भी बच्चे फिर कभी कभी कहते हैं कि तेल से बना दो, कभी घी से बना दो, तो इसीलिए आज मैं तेल से बनाऊंगी। और बस बच्चे भी नहा धो के जो जो छोटा मोटा पूजा पाठ वो करते हैं, जैसे शिवलिंग को जल चढ़ाना और सूर्य को जल चढ़ाना, वो अपना वो काम करके बस फिर वो भी खाना खाने के लिए आ जाएंगे। आई थिंक आज उनकी छुट्टी है, हाँ छुट्टी है आज उनकी। और
बस जो घर पे फिर नहा धो के अभी वो भी आ जाएंगे, खाना खाएंगे। बच्चों के दादाजी वो भी नहा लिए हैं। मेरी फैमिली में सब सुबह नहा के खाना खाते हैं, ऐसे मतलब कोई मजबूरी है तो क्या हुआ, बट अदरवाइज़ सब ना सुबह नहा के फिर खाना खाते हैं। हाँ, पर्व है ना मेरी बेटी, उसका मतलब वो इतना ज़रूरी नहीं है, उसको जब खाना होता है तब खा लेती है। मैं उसे ज़्यादा इतना वो भी नहीं करती कि नहीं सिर्फ तुझे नहा के ही खाना खाना है। उसको ना बस रोटी की खुशबू आ जाती है ना, बस वो तभी कह देती है मुझे भूख लग गई, मुझे तो खाना दे दो। वो ऐसी है। पर चलिए, छोटे बच्चे हैं, है ना। और गाय की रोटी बन गई और उसके बाद बन गए हैं अभी पराठे, और घी फ्रिज में रखा था तो थोड़ा सा मतलब कड़क है, पर धीरे धीरे ये पिघल जाएगा, ठीक हो जाएगा। और जो रात की रोटियां बची हुई हैं वो निकाल दूंगी, और एक रोटी मैंने रख दी है वापस से बॉक्स में, जो रोटियों का डिब्बा है उसके अंदर, और एक रोटी बाहर ऐसे रख ली है, क्योंकि फिर ना जब पराठे बदलते हैं तो इस पे तेल लग जाता है चिमटे पे, और चिमटे पे तेल लगने के बाद फिर जब आग को सेट करते हैं तो फिर राख लग जाती है, और फिर उसी चिमटे से अगर हम पराठे छेड़ते हैं तो वो काले हो जाते हैं। तो इसीलिए फिर ये तेल साफ़ करने के लिए ना मैं एक रोटी रखती हूँ, और फिर इसको ना भैंसों को डाल देते हैं, कुत्ते को डाल देते हैं। इस पर ना तेल घी सब कुछ मिक्स हो जाता है। और पहला पराठा मेरा थोड़ा सा जल गया, पर ये बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं ऐसे ऐसे क्रंची क्रंची, क्योंकि आग थोड़ी तेज़ थी। और बस अब फटाफट से बनाऊंगी मैं पराठे। आइए आप भी खाइए। और कोई भी ऐसी सूखी सब्ज़ी बची होती है ना, जब उसे आटे में गूँथ के हम पराठे बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये लौकी की सब्ज़ी ना किसी पूरी फैमिली ने पसंद नहीं करी थी कि नहीं अच्छी नहीं बनी, अच्छी नहीं बनी। जिस दिन मैं दवाई लेने के लिए गई थी, पीछे से बना ली थी मेरी सास ने, तो मतलब सबको मतलब ऐसा ही लगा, नहीं अच्छी नहीं, अच्छी नहीं। मैं ये नहीं कहती कि वो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनाती, वो अच्छी सब्ज़ी बनाती हैं, पर कभी कभी होता है, कभी जैसे मेरे हाथ से भी कई बार अच्छी नहीं बनती सब्ज़ी, हो जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़, है ना। कभी नमक, इसमें थोड़ी मिर्ची तेज़ थी, बस ये था। तो ये कम खाई सबने। और दूसरा, ये गैस पे बनी थी, चूल्हे पे बनी हुई फिर भी खा लेते हैं क्योंकि वो भून जाती है। इसके पीसीज ऐसे थे, इसके अंदर पानी भी था, तो बहुत सारे रीज़न रहे। और बस इसको फिर मैंने आटे में गूँथ दिया, और फिर इसी लौकी को बच्चों ने दौड़ दौड़ के भाग भाग के पराठे इसके खाए, सबने खाए, और बन गए हैं पराठे। आइए आप भी खाइए। और ताज़े ताज़े मक्खन के साथ, वैसे ताज़ा तो नहीं है, कल बनाया था मैंने, मक्खन के साथ, गाय के घी के साथ, मक्खन घी के होता है, और पराठे, चाय, लस्सी, जो भी आप लेना चाहें। ये बनाए थे पराठे, और मैंने खुद के लिए बनाई थी घी के हाथ की रोटी, और बच्चों की दादी जी के लिए भी मैंने वही बनाई थी। और मेरे हस्बैंड ने तो पराठे ही खाए थे। उसके बाद बस बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं, किचन कर दिया है एकदम क्लीन। और यहाँ पे फिर मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद झाड़ू पोछा सब हो गया, कपड़े धपड़े सब हो गए। अब मैं बना रही थी अपने लिए कॉफ़ी, तो मुझे ध्यान आया कि एक हैक मैंने देखा तो काफ़ी टाइम पहले, कि आप जो चाय की छलनी होती है उसके साथ ना कॉफ़ी ऐसे इसका जो भी ये झाग बनाना चाहते हो तो ऐसे बन जाती है। पर मुझे लगा कि ये हैक ठीक है, पर अभी देखो ये छलनी साफ़ करना, फिर ये प्लेट साफ़ करना, तो मुझे तो ठीक ठीक ही लगा ये हैक, ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया। इससे अच्छा तो गिलास में आप डालो, घोलो, उसमें बन जाता है। अब फिर ये देखो, मुझे ये फिर जो प्लेट है अब ये साफ़ करनी पड़ेगी, है ना। तो चलिए, यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के इस व्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि सुबह सुबह कैसी भाग दौड़ रहती है मेरी, कैसे 2 बच्चों के साथ रेल बनती है सुबह सुबह, और लाइट के साथ एक जंग छिड़ी होती है कि कहीं मेरे टाइम से पहले ना भाग जाए, बट आ जाता है, ठीक है, हो जाता है। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी चल पड़ी है साथ ही साथ दोपहर की तैयारी, जिसमें है छोले की सब्ज़ी जो कल बनाई थी मैंने, और अभी लगा दूंगी आटा, फिर पीऊँगी कॉफ़ी, उसके बाद बनाऊँगी रोटी, और आपसे मिलूँगी अब कल। तब तक के लिए बाय बाय।